तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि ताज़ा फलों में 85% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है, तो 108 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ताज़ा फलों में 85% पानी है और सूखे फलों में 10% पानी है। ठीक है, दोनों तरह के फलों में सिर्फ दो ही तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो पानी होता है और एक ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ठोस पदार्थ का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों तरह के फलों में देखिए यहाँ पे पहले मैं ताज़ा फलों का लिख लेता हूँ। ताज़ा फलों में कितना पानी है, 85% पानी है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ कितना होगा, 15% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे खाली। ठीक है, और यहाँ पे सूखे फल लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सूखे फलों में कितना पानी है, 10% पानी है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ कितना होगा, 90% होगा। तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे। ठीक है, और इन्हें अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने इनका अनुपात ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों को काट लेंगे, अनुपात में है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 15 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ठोस पदार्थ का अनुपात आ गया। ठीक है, 1:6, तो हमें इसे उल्टा करके लिख देना है, 6:1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1:6 आया है तो हमने इसे उल्टा कर लिया, 6:1। तो इससे क्या होगा, ये उनके वजन का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, इसे उल्टा करके लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ताज़ा फलों का वजन कितना है, 6 अनुपात है, तो सूखे फल कितने प्राप्त होंगे, 1 अनुपात में प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन हमें इसे किलोग्राम में बताना है। ठीक है, तो ताज़ा फलों का वजन हमें कितना दिया हुआ है किलोग्राम में, यहाँ पे देखिए 108 किलोग्राम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अनुपात के सामने लिख लेंगे कि जो 6 अनुपात है ये किसके बराबर है, 108 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या देखना होगा कि जो 108 है ये 6 का कितने गुना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 108 को 6 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे काटेंगे 6 से, तो पहले 1 पे कटेगा और फिर 8 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि ये इसका 18 गुना है। ठीक है, 18 छीके कितना होता है, 108 होता है। अगर ये वाला अनुपात 18 गुना है तो इसे भी 18 गुना कर देंगे। ठीक है, और 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 ही आ जाएगा, यानी कि 18 किलोग्राम सूखे फल हमें प्राप्त होंगे। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों मैं ये अगला सवाल शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम एक ही शॉर्ट ट्रिक से 4 टाइप के सवाल करने वाले हैं, यानी कि अगले जो 4 सवाल आने वाले हैं वो हम एक ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी नई कीमत को मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो शॉर्ट ट्रिक आज हम इस सवाल में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इससे हम 4 टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले सवाल में आपको अच्छी तरीके से इसे समझा दूंगा, बाद में हम इसे जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, जिससे हमारा 5 से 10 सेकंड में ही आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, अगर 60% की वृद्धि हो रही है तो पहले इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो 60% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसे हम 60/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। ठीक है, दोनों को मैंने 20 से काट लिया। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, 3/5 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे जमा का निशान लगाएंगे, और अगर कमी हो रही होती तो माइनस का निशान लगाते। ठीक है, इससे हमें एक और फ्रैक्शन तैयार करना है। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू हमेशा सेम आती है अगले फ्रैक्शन में। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है यहाँ पे जो आएगी वो कैसे निकालनी है, 5 - 3। ठीक है, इस तरीके से ही करना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे जमा लगाया है कि 5 में 3 को जमा करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और 3/8 को हम प्रतिशत में क्या बोलते हैं, 37 1/2% बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का इस तरीके से आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं है कि इसको 37 1/2% बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, 3/8 को 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों को मैं 4 से काट दूंगा तो ऊपर 25 आ जाएगा, और नीचे 4 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
75/2 हो जाएगा। ठीक है, 75 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए दोस्तों ये वो दूसरे टाइप का सवाल है जिसमें हम सेम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आयत है यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई में तो कमी कर दी गई है 40% की। ठीक है, तो पूछ रहा है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि एरिया उसका समान रहना चाहिए पहले जितना। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल में भी हम उस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब इसे देखिए, यहाँ पे 40% की कमी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 40% को पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 40/100 लिख के इसे 20 से काट लेंगे। ठीक है, दोनों को, तो 20 से काटेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्रैक्शन आया है 2/5। ठीक है, अब हमें ये देखना है यहाँ पे कमी की जा रही है। ठीक है, तो हमें माइनस लगा देना है। ठीक है, अगर वृद्धि होती तो प्लस लगा देते, कमी है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा फ्रैक्शन कैसे आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही रहेगा, नीचे वाली बदल जाती है। कैसे, 5 - 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसलिए माइनस लगाया गया क्योंकि 5 में से 2 को घटाना है। ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे मैं प्रतिशत में आपको बताऊं तो कितना होगा, ये 66 सही 2/3%। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा ताकि आपका जल्दी आंसर निकल सके। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 2/3 को 100 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200/3। ठीक है, और जब 200 को 3 से भाग करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो किसी परिवार को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उस पर खर्च ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों ये वो तीसरे टाइप का सवाल है जिसमें शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में 1/3 बोलते हैं। ठीक है, 33 सही 1/3% को 1/3 बोलते हैं और मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जमा का निशान लगा दूंगा। ठीक है, अब अगला फ्रैक्शन कैसे आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखनी है। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू 3 - 1 यानी कि 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 1/4 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं हम, 25% लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया है कि उसे 25% की खपत में कमी करनी होगी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये वो चौथे टाइप का सवाल है जिसमें सेम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख दूंगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि उसकी आय कम है। ठीक है, तो अगर कम है तो यहाँ पे घटा का निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगला फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखनी है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिखना है और नीचे वाली 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/5 को हम क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं प्रतिशत में। ठीक है, यानी कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक छात्र को किसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त हुए और वह 9 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र को 45% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंकों से 17 अंक अधिक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक छात्र है जिसे 32% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है,
और यहाँ दूसरे छात्र को 45% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 17 अंक अधिक है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तीर्ण अंकों से 9 अंक कम लेके आया है, इसलिए फेल हुआ है। ठीक है, और ये उत्तीर्ण अंकों से 17 अंक अधिक लेके आया है। ठीक है, और ये पास हो गया है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें एक छात्र फेल हो रहा है और दूसरा पास हो रहा है, तो इसमें आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो इनके अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 45% और 32%, इसका आपको अंतर निकाल देना है, यानी कि 45 में से 32 को घटा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 45 माइनस 32, और ये इसे लेंगे हम प्रतिशत में। ठीक है, और आपको दूसरा क्या करना है, इनके जो अंक दिए हुए हैं इनका योग कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत को घटा देना है और अंकों का योग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 जमा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने हम लिखेंगे 17 जमा 9। ठीक है, इनका अंतर निकालेंगे प्रतिशत का और अंकों का योग कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45 में से 32 घटाएंगे तो 13% आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 अंक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 13% जो है वो 26 अंकों के बराबर है, और हमें क्या बताना है, परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के अधिकतम अंक जो है वो 100% होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, और हमें 13% की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100% कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 13 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1% बन जाएगा। तो यहाँ पे 1% किसके बराबर है, 2 अंकों के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 100% कैसे लाएंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करके, तो इस तरफ 100 से गुणा करेंगे तो 100%। ठीक है, और इस तरफ 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 अंक आ जाएगा, यानी कि परीक्षा जो है वो 200 अंकों की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। आर्यन को किसी परीक्षा में 24% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि मनीष को 32% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से फेल हुआ। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आर्यन को 24% अंक प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, और मनीष को 32% अंक प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों फेल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन एक 30 अंकों से फेल हुआ है और एक 10 अंकों से फेल हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक लगेगी वो पिछले सवाल की तरह मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फेल हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे एक फेल हुआ था और दूसरा पास हो गया था। ठीक है, तो अगर दोनों फेल हो जाए तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये जो प्रतिशत है इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में निकाला था। तो यहाँ पे देखिए 32 में से 24 को घटा देंगे। ठीक है, और इसे ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोस्तों प्रतिशत का अंतर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए अंकों में हमने क्या किया था, यहाँ पे पिछले सवाल में अंकों का योग किया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक छात्र फेल हुआ था और एक पास हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इनके अंकों का भी अंतर ले लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो अंकों का भी अंतर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 30 और इसमें से 10 को घटा देंगे। ठीक है, दोनों में अंतर लेना है अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्हें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 अंक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंकों का अंतर है तो यहाँ पे लिख देंगे कि 20 अंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, दोनों तरफ 8 से भाग कर देंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 1% आ जाएगा 8 से भाग करेंगे तो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 और बटे में 8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरी तरह तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरफ, तो यहाँ पे अगर हमने इस तरफ गुणा किया 100 से, तो दूसरी तरफ भी 100 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 से दोनों को काटेंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा। ठीक है, और 2 से जब हम 100 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 50 पे कट जाएगा। ठीक है,
अब 50 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100% किसके बराबर है, 250 अंकों के बराबर है। ठीक है, तो यानी इस सवाल का हमारा आंसर होगा 250 अंक। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। सुरेश अपनी आय का 40% भोजन पर, 25% घर के किराए पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3200 रुपये है तो उसकी आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि उसकी बचत 3200 रुपये है। ठीक है, यानी हमें रुपयों में दी हुई है बचत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका जो खर्च है वो हमें प्रतिशत में दिया हुआ है तीनों जगह पे। ठीक है, तो जो हम उसकी बचत है वो पहले प्रतिशत में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे उसका खर्च कितना है, 40% और 25%, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65%। और 65 में 15 को जमा करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर उसकी आय 100% है, ठीक है, उसमें से उसका जो खर्च है वो 80% है। ठीक है, ये हमने तीनों को जमा करके निकाल लिया है। ठीक है, कि 80% वो खर्च करता है। ठीक है, तो उसकी बचत कितनी रह जाएगी, 100 में से 80 घटा देंगे तो 20% की वो बचत करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये उसकी बचत है और ये उसका खर्च है प्रतिशत में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर उसकी बचत रुपयों में 3200 रुपये है और प्रतिशत में 20% है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 20% है ये किसके बराबर है, 3200 रुपये के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों उसकी बचत है, एक प्रतिशत में और एक रुपयों में। ठीक है, अब हमें उसकी आय बतानी है। ठीक है, तो जो उसकी आय है वो 100% है। ठीक है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20% को यदि मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो ये 100% बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरफ अगर मैंने 5 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 5 से गुणा करके मैं अपना आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, तो 32 पंजे कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100% किसके बराबर है, 16,000 रुपये के बराबर है। यानी कि उसकी आय 16,000 रुपये है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।